बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, हम साइंस का मुताला कर रहे हैं और आज का हमारा मौजू है टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। इससे पहले हम सेल के बारे में बात कर चुके हैं, पौधों के सेल के बारे में बात की है, जानवरों के सेल के बारे में बात की है। आज हम टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है उसका ओवरव्यू। इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस लेसन में, इस सबक में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के टिश्यूज़ के बारे में और जानवरों के टिश्यूज़ के बारे में। क्या पढ़ना है? प्लांट्स टिश्यूज़ के बारे में एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। आज के हमारे SLOs हैं, यानी आज हम जो चीज़ें सीखेंगे वो है व्हाट इज़ अ टिश्यू, टिश्यू होता क्या है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, किस्में कौन कौन सी होती हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ की टाइप्स कौन सी हैं। डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, पौधों के और जानवरों के जो टिश्यूज़ हैं उनका जो फंक्शन है, उनका जो काम है, उसको हमने डिस्क्राइब करना है, उसको हम बयान करना है। और आज के हमारे प्रोजेक्ट हैं मेक डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू की और प्लांट टिश्यू की हमने डायग्राम बनानी है। और ऑब्जर्व प्लांट एनिमल टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हमने प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ को ऑब्जर्व करना है। कीवर्ड्स हैं आज के: टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, कनेक्टिव टिश्यूज़, मेसोफिल, फोटोसिंथेसिस, कार्डियक टिश्यूज़, skeletal tissues and smooth tissues. These are the important keywords around which our lesson will be knitted. तो आज के सबक के ये हमने देख लिए मकासद और फिर उसके कीवर्ड्स। आसान है, बहुत ही आसान है। तवज्जो दीजिए, पूरी तवज्जो से इसे सुनिए और देखिए। ये है तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल। आपकी लर्निंग को आसान करने के लिए ये प्रोजेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ मज़ामीन के दिलचस्प आसान असबाक जो हैं पेश किए जाते हैं। इस चैनल से फ़ायदा उठाइए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ये प्योरली एन एजुकेशनल चैनल है और जिसका मकसद अपने वतन से जहालत का ख़ात्मा है और साइंस और दीगर मज़ामीन को आसान करके पेश करना और आसानी से समझना। इसका मकसद असातिज़ा और तलबा की मदद करना है। तो आइए पार्ट 1 जो है इसमें हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज़। टिश्यू होता क्या है? सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। सिमिलर सेल्स, एक तरह के जो सेल होते हैं वो जब आपस में इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं, उनका एक ग्रुप बनता है और वो ग्रुप एक ख़ास किस्म का काम करता है। स्पेसिफिक जॉब, एक ख़ास काम उसके ज़िम्मे होता है। जैसे दिल के टिश्यूज़ हैं तो दिल के सिकुड़ने और फैलने में मदद करते हैं। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ अज़ा को। सिमिलर सेल ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज़। सिमिलर ग्रुप, सिमिलर सेल का जो ग्रुप होता है जो एक ख़ास काम करता है उसे टिश्यू कहते हैं।
द मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यूज आर, हम चूंकि पहले प्लांट टिश्यूज की बात कर रहे हैं इसलिए हम जो ज़्यादातर जो कॉमन किस्म के जो प्लांट टिश्यूज हैं वो हैं एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, वास्कुलर टिश्यूज। तो ये 3 टिश्यूज हैं प्लांट्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं। इसके अलावा भी हैं लेकिन हम इस लेवल पे आज के इस सबक में हम सिर्फ इन 3 की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यूज की। द आउटर प्रोडक्टिव लेयर इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यूज। जड़ों के और तना है और पत्तों के जो बाहर की सतह होती है वो जिस टिश्यू की बनी होती है उसे एपिडर्मल टिश्यूज कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है किसी भी पौधे के पत्तों की, तने की या जड़ों की, जो बाहर वाली सतह जिस टिश्यू से बनी होती है, जिस लेयर से बनी होती है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय टाइल लाइक सेल्स। एपिडर्मल टिश्यूज टाइल लाइक सेल से बनी होती है। टाइल कहते हैं यानी जिस तरह एक टाइल होती है, फर्श के ऊपर टाइल लगती है, जिस तरह ये टाइल होती है इसी तरह के ये टिश्यूज की शक्ल भी इन टाइलों जैसी होती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव। क्या काम है एपिडर्मल टिश्यू का कि वो जड़ों के और तने के और पत्तों के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती है। ये है एक पत्ता, लीफ, इसके ऊपर वाली सतह जो है उसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं, ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे वाली जो सेलों की सतह है दैट इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस टिश्यू। तो अपर एपिडर्मिस हो या लोअर एपिडर्मिस हो, ये एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं बाहर होती हैं, पत्ते के बाहर वाली सतह बनाती हैं, जड़ की बाहर वाली सतह बनाती हैं और तने की बाहर वाली सतह बनाती हैं। तो एपिडर्मल टिश्यूज क्या होती हैं? वो टिश्यू जो तने, जड़ या पत्ते की बाहर वाली सतह बनाती है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू क्या होती है? व्हाट इज अ मेसोफिल टिश्यू? मेसोफिल टिश्यू इज बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। मेसोफिल टिश्यू अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जो टिश्यू है उसे मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। यह है एक लीफ, इसकी ये जो दरमियान में आप देखते हैं दो जो एक टिश्यू है, एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये है अपर एपिडर्मिस और ये है लोअर एपिडर्मिस और इनके दरमियान में ये जो टिश्यू है दैट इज कॉल्ड मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू क्या काम है इसका? मेसोफिल टिश्यू प्रिपेयर्स फूड एंड रिमूव्स वेस्ट। ये क्या करती है मेसोफिल टिश्यू? ये एक खुराक तैयार करती है, फूड बनाती है प्लांट के लिए, पौधे के लिए, और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको यहाँ से ये पौधे में से खारिज करती है। मेसोफिल टिश्यू प्रिपेयर्स फूड फॉर प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे ये खुराक तैयार करती है? फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? हवा से ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से जड़ों के जरिए पानी ऊपर खींचते हैं। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट में, और एक खास किस्म का मादा होता है इनके अंदर जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, इस सब्ज रंग का मादा, इसकी मदद से और सूरज की रोशनी से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर खुराक बनाने का अमल जो है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यूज आर टिश्यूज फॉर्म्ड बाय द ट्यूबुलर सेल्स। ये ट्यूब की तरह की सेल होते हैं, लंबे लंबे सेल होते हैं, ट्यूबें होती हैं। इनके मिलने से
जो टिश्यू बनता है उसे वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो वस्कुलर टिश्यूज आर टिश्यूज फॉर्म्ड बाय टेबुलर सेल्स। ये हैं लंबी लंबी ट्यूब्स हैं, ये सेल हैं, इनके मिलने से ये जो टिश्यू बना है ये हैं वस्कुलर टिश्यूज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 है जाइलम और नंबर 2 है फ्लोएम। तो वस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो ट्यूब की तरह के लंबे लंबे सेलों से बनते हैं और इनकी कितनी किस्में हैं? इनकी 2 किस्में होती हैं। एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, जाइलम सेल्स फॉर्म जाइलम टिश्यूज। जाइलम सेल जो होते हैं वो जाइलम टिश्यू बनाते हैं और जाइलम टिश्यूज कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव्स। ये जो जाइलम टिश्यूज हैं ये नीचे जमीन से रूट में जब पानी आता है, जड़ों में पानी आता है, तो ये उसे उस पानी को ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाते हैं। जाइलम टिश्यूज कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव्स। जाइलम टिश्यूज रन पैरेलल टू द प्लांट बॉडी। जिस तरह प्लांट बॉडी होती है उसी के पैरेलल ये टिश्यूज मूव कर रहे होते हैं। उसके साथ ही ये टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर पानी मूव कर रहा होता है। ये है एक प्लांट और इसमें आप देखें तो ये अंदर जो टिश्यूज हैं इनके जरिए वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो जाइलम सेल्स फॉर्म जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव्स। ये जड़ों से पत्तों तक पानी को ऊपर लेके जाने का इनकी जिम्मेदारी है, ये पानी ऊपर ले जाते हैं। जाइलम टिश्यूज रन पैरेलल टू द प्लांट बॉडी। बिल्कुल जिस तरह प्लांट बॉडी होगी टेढ़ी होगी तो ये भी उसी तरह के अंदर टेढ़े ही होंगे। ये लंबी बॉडी होगी तो ये भी उसी तरह सीधे लंबे होंगे। इनका काम क्या है? पानी को ऊपर के हिस्सों तक पहुंचाना, पत्तों तक पहुंचाना, क्योंकि पत्तों में जाकर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर पानी ने खुराक बननी है, इसलिए जाइलम पानी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू जो है क्या है? फ्लोएम सेल फॉर्म फ्लोएम टिश्यू। जो फ्लोएम सेल होते हैं वो फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं। फ्लोएम टिश्यूज कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये जो फ्लोएम टिश्यूज हैं ये खुराक जो पत्तों के अंदर बनती है उसको उस पौधे के दीगर हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो हम वस्कुलर टिश्यूज पढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि 2 तरह के होते हैं, एक जाइलम टिश्यूज जो पानी कंडक्ट करते हैं, वाटर कंडक्ट करते हैं जड़ों से ऊपर की तरफ, और दूसरे फ्लोएम टिश्यूज हैं ये फ्लोएम सेल के बने होते हैं और इनका काम है कि पत्तों के अंदर जो खुराक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से उसको ये जिस्म के पौधे के जो बॉडी है उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम टिश्यूज रन पैरेलल टू द प्लांट बॉडी। ये भी प्लांट बॉडी के पैरेलल होते हैं जाइलम टिश्यूज के साथ। ये है हमारे पास एक दरख्त है। अब इसमें देखें कि पत्तों के अंदर जो खुराक बन रही है वो ये नीचे और मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो फ्लोएम टिश्यूज वो हैं जो फूड को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो जाइलम पानी को कंडक्ट करते हैं ऊपर की तरफ और जो फ्लोएम है वो पत्तों में बनने वाली खुराक को प्लांट के तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं। देखते हैं फूड गोज डाउन थ्रू फ्लोएम एंड वाटर गोज अप थ्रू जाइलम। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? वस्कुलर टिश्यूज के बारे में। और वस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक है जाइलम टिश्यूज जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ कंडक्ट करते हैं और दूसरे हैं फ्लोएम जो कि फूड को कंडक्ट करते हैं लीफ से दीगर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं।
इस लेसन का, और टॉपिक है एनिमल टिश्यूज। इससे पहले हम प्लांट टिश्यूज की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। टिश्यू होता क्या है, इससे पहले हम प्लांट टिश्यूज में हम बात कर चुके हैं। सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। एक ही तरह के जो सेल होते हैं वो आपस में मिलकर एक खास काम करते हैं, एक स्पेसिफिक काम उनके जिम्मे होता है, उसे सेलों के उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। एक टीम की तरह ये काम करते हैं। जिस तरह फुटबॉल की टीम है तो सारे फुटबॉल के खिलाड़ी मिलकर अपनी टीम के लिए गोल करते हैं, उनका एक ही जॉब होता है, एक ही काम होता है, स्पेसिफिक जॉब उनका अपनी टीम के लिए गोल करना। सारे खिलाड़ी मिलकर वो गोल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये जो सेल हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये सेलों का जो ग्रुप है या सेलों की जो टीम है उसे टिश्यू कहते हैं। द मोस्ट कॉमन एनिमल टिश्यूज आर, हम एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन, बहुत आम तौर पे ज़्यादा जो कॉमन टिश्यूज हैं वो एनिमल टिश्यूज जो हैं वो हैं एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं एपिथेलियल सेलों के बने होते हैं, विच आर पैक्ड क्लोजली टू फॉर्म फ्लैट शीट और लेयर। ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, बड़ी सख्ती से आपस में जुड़े होते हैं, पैक हुए होते हैं, और इनसे बाहर जो है जो स्किन है उसके बाहर एक मजबूत और फ्लैट जो है शीट, चादर की तरह या कागज की तरह एक लेयर और एक शीट बन जाती है। एपिथेलियल टिश्यू मेक्स द सरफेस लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो सरफेस लेयर होती है, ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है, बाहर वाली सतह होती है हमारी जल्द की, वो ये बनाती है। एंड इनर लाइनिंग्स ऑफ द ट्यूब्स एंड कैविटीज ऑफ द बॉडी, और हमारे जिस्म के अंदर जो ट्यूब्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो नालियां हैं, जैसे सांस की नाली है, इसी तरह हमारी जो कैविटी है मुंह के अंदर, नाक के अंदर जो हमारे खला है, कैविटी कहते हैं खला को, खाली जगह को, खाली डब्बे को। तो हमारे मुंह के अंदर ये जो कैविटी है, मुंह के अंदर जो खला है, इसकी अंदर वाली जो बारीक झिल्ली होती है वो भी इसी की बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो है स्किन की बाहर वाली सतह भी बनाती हैं, और हमारी ट्यूब्स और हमारी कैविटीज़ जो हैं, हमारे जो जिस्म के अंदर जो खला हैं, जो कमरे हैं, जो गारें हैं, जो जगह हैं, उनकी जो अंदरूनी सतह है वो भी इसी टिश्यू की बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी। इनका काम क्या है कि ये अंदरूनी आज़ा को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी स्किन है तो अंदर वाले आज़ा को प्रोटेक्ट करती है, तो एपिथेलियल टिश्यू अंदरूनी आज़ा को, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये है एपिथेलियल टिश्यू। देखें बाहर वाली इसकी सतह बाल होते हैं, और इसी तरह अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है, यानी जिस तरह प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा है इसी तरह एनिमल्स में भी होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो कि स्किन के अंदर, स्किन के बाहर की सतह पे और कैविटीज़ की अंदरूनी सतह के अंदर ये होती है, और ये अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करती है। दूसरी है मसल टिश्यूज। मसल टिश्यू क्या होते हैं? ये मसल जो होते हैं पट्टे, मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स। इनके मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स की ये बनी होती है। मसल टिश्यूज हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट रिलैक्स। कंट्रैक्ट का मतलब सुकड़ना, रिलैक्स का मतलब फैलना। ये टिश्यूज जो हैं ये सुकड़ते भी हैं और फैलते भी हैं। किस लिए? टू प्रोड्यूस मूवमेंट। इससे हरकत होती है, जो हम बाजू हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, उंगलियां हिलाते हैं, टांगें हिलाते हैं, तो ये यानी ये जो मूवमेंट होती है ये इनकी वजह से होती है। ये फैलते भी हैं, सुकड़ते भी हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, दैट इज 3 तरह के मसल होते हैं, ये मसल टिश्यूज होते हैं। नंबर 1 है कार्डियक टिश्यूज, नंबर 2 स्केलेटल टिश्यूज, एंड नंबर 3 स्मूथ टिश्यूज। ये आप देखें तो ये कार्डियक टिश्यूज हैं जो हार्ट के होते हैं, दिल के होते हैं। नंबर 2 है स्केलेटल टिश्यूज, ये जो हमारा स्केलेटन है, हमारी जो बॉडी है, ये जो हमारी हड्डियों को ये आपस में जोड़ती हैं और इनको हिलने में मदद देती हैं। और थर्ड है स्मूथ टिश्यूज,
जो स्मूथ होते हैं, सीधे होते हैं, और इस तरह 3 टाइप्स के ये मसल टिश्यूज होते हैं। कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट प्रोड्यूस द हार्ट बीट टू पंप ब्लड फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी। ये जो कार्डियक टिश्यूज हैं, यानी दिल के जो टिश्यूज हैं, वो क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, दिल को मूव करवाते हैं, और इससे हमारे जिस्म के अंदर खून सर्कुलेट करता है, खून जो है वो हरकत करता है। स्मूथ मसल टिश्यूज वो हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ आज़ा में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी सच एज स्टमक टू कॉज मूवमेंट इन डिफरेंट ऑर्गन। हमारा जो मैदा है, हमारी जो आंतें हैं, ये भी मूव करती है, हमारा मैदा जो है वो भी हरकत करता है। तो ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं, ये इन आज़ा को हरकत देने में, इन आज़ा को मूव करने में मदद देते हैं। तीसरे जो है नर्वस टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं? नर्वस टिश्यूज आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो न्यूरॉन के बने होते हैं। न्यूरॉन जो है दिमाग के सेल होते हैं। हमारे जो पूरा एक नर्वस सिस्टम है उसके जो सेल होते हैं वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं या नर्व सेल्स कहलाते हैं। ये न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स दैट ट्रांसमिट मैसेजेस। ये क्या करते हैं? ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं। मैसेज दिमाग से और हमारा जो स्पाइनल कार्ड है वहाँ से बॉडी पार्ट्स में लेके जाते हैं, और बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ लेके आते हैं, स्पाइनल कार्ड की तरफ लेके आते हैं। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देखते हैं कि मैसेजेस जो हैं वो जा रहे हैं और आ रहे हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। ये नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें ब्रेन होता है, दिमाग होता है, स्पाइनल कार्ड होता है और नर्व सेल्स होते हैं। इनके बारे में आप डिटेल से अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो सिस्टम है पूरा हमारे जिस्म में मैसेजेस लेके जाता है और मैसेजेस वापस लाता है, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। और वो जिन सेलों से मिलकर बना होता है उसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स। ये कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं ब्लड सेल से बने होते हैं, यानी ब्लड सेल जो है ये भी, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं उन तक ये ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लाते हैं, कनेक्ट करते हैं ये मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को। ब्लड कैरीज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल मटेरियल। ये हार्मफुल नुकसान देने वाले जो चीज़ें हैं उनको भी ये लेके जाते हैं, वापस किडनी की तरफ लेके जाते हैं, लंग्स की तरफ लेके जाते हैं वहाँ से, ताकि ये बाहर जिस्म से खारिज हो जाएं। और जो यूज़फुल, बेनिफिशियल और यूज़फुल और अच्छे जो मटेरियल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाते हैं। इसी तरह जो फूड है, ग़िज़ा है, उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ लेके जाते हैं। तो हार्मफुल भी और बेनिफिशियल भी ये मटेरियल को कंडक्ट करते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड सेल जो है 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन ले जाते हैं। वाइट सेल्स वो होते हैं जो कि इम्यूनिटी पैदा करते हैं, जर्म्स वगैरह को, हमारे जिस्म में नुकसान देने वाले जो चीज़ें हैं उनको ये ख़त्म करते हैं। और प्लेटलेट्स वो होते हैं जो जिस्म से खून बाहर नहीं निकलने देते, ये खून जमने में मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। हम इसको रिकैप कर लेते हैं। इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, और इनमें ये सवाल जो है इनके जवाब आपको आ जाने चाहिए। व्हाट इज़ अ टिश्यू, व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। उनके फंक्शन क्या है, उनके काम क्या है, उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। प्रोजेक्ट आपने करना है कि डायग्राम बनानी है एनिमल की भी और प्लांट टिश्यूज़ की भी, और फिर प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व करना है। आपके स्कूल में ये लैब के अंदर माइक्रोस्कोप होती है और कुछ स्लाइड्स भी बनी होती हैं, उसके ज़रिए आप इसको ऑब्जर्व करें कि एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो कैसे होते हैं। और फिर हम भी आपको दिखाएंगे कि माइक्रोस्कोप के नीचे ये कैसे नज़र आते हैं। और जब भी कोई मॉडल बनाएं या कोई चीज़ बनाएं तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि 3 R's फार्मूला यूज़ करें, यानी रिफ्यूज़ है, रिड्यूस है, रिसाइकल है, रीयूज़ है। उनसे हम चीज़ें बनाते हैं और ये माइक्रोस्कोप भी हम बना सकते हैं जो मैग्नीफाइंग
जो ग्लास है, दो मुख्तलिफ लेके, एक छोटा और बड़ा, हम उसे माइक्रोस्कोप बना सकते हैं खुद से घर में भी। कोशिश करें माइक्रोस्कोप बनाने की और उससे चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। इसका मकसद तालीम को आम करना है, आसान करना है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू और दीगर मज़ामीन के असबाक मौजूद हैं। कुछ 250 से ऊपर जो हैं वो इसके अंदर लेसन आ चुके हैं। आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और इनको समझें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, इसे लाइक भी करें, इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आपका एक दफ़ा शुक्रिया कि आपने इसमें दिलचस्पी ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लेसन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।